23 नवंबर को अचानक से इथियोपिया में एक वोल्केनो फटा। यह 12 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। ये हाईली हॉबी नाम का ज्वालामुखी फट गया। इसका इतना तेज धमाका, किलोमीटर दूर खड़े हुए लोगों ने कहा कि उनको ऐसा लगा कि कोई बम फट गया है। इसका धुआं 50,000 फीट ऊपर तक चला गया। ये रात का बादल इतना बड़ा था कि स्पेस से यह क्लियर दिख रहा था। यह हवा के जरिए यमन और ओमान और धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ पहुंच गया। इसी की वजह से में कहीं फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। वालों के पास में फ्लाइट को ऑपरेट करना बहुत ही रिस्की होता है। इस धुएं में छोटे छोटे पत्थर और कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं। यदि ये फ्लाइट के इंजन में लग जाएं, तो ये बड़ी ही आसानी से फ्लाइट के इंजन बंद कर सकते हैं। ऊपर से ये हवाई जहाज के शीशों पर रेजर ब्लेड की तरह काम करते हैं। कॉपर की विंडो पर ये सैंड पेपर की तरह घिसने का काम करते हैं। ये कांच पर इतनी स्क्रैच कर देते हैं कि आगे पायलट को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में भी कई फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। ये ज्वालामुखी धीरे धीरे बढ़ रहा है चाइना, यमन और म्यांमार की तरफ। ये ज्वालामुखी अपने आप में इतना पावरफुल था कि इसके आसपास के 190 किलोमीटर के शहरों में भी इसकी आवाज सुनाई दी गई और बगल के देशों में भूकंप के भी झटके सुनाई दिए। करीब 28 किलोमीटर दूर इथियोपिया के रीजन के कई सारे गांव राख से भर गए। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी इंसान की जान नहीं गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के आसपास के एरिया में कोई भी इंसान नहीं रहता है और इस एरिया को दुनिया का सबसे हॉटेस्ट एरिया माना जाता है और इस जगह का नाम है जाना केव डिविजन। ये एरिया नक्शे पर देखने पर सी लेवल पर आता है। यहाँ पर तापमान 50 से 55 डिग्री तक चला जाता है और यहाँ पर बारिश के बराबर होती है। यह टूरिस्टों के देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर बहुत से कलर और सनराइज देखने को मिलती है। ये देखिए, इसको देखकर लगता नहीं है कि ये जगह धरती पर है। यहाँ पर ये केमिकल रिसायन की वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज्वालामुखी हजारों साल बाद अचानक से कैसे फट गया। इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के दो हिस्सों में बढ़ने की। ये ज्वालामुखी जहाँ मौजूद है वहाँ पर अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में बढ़ रही है। कई साल पहले की बात है। सारे कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे जिन्हें हम पेंगिया कहते थे और समय के साथ साथ में ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में बढ़ गए और आज के कॉन्टिनेंट बन गए। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर फोकस करेंगे तो एक टाइम पर अफ्रीकन प्लेट और अरबिक प्लेट एक हुआ करती थी। जब ये धीरे धीरे अलग हुई तो इनके बीच में एक जगह बनी और वहीं पर आया रेड सी और अब हो क्या रहा है दोस्तों, ये टाइटैनिक प्लेट हमेशा मूव करती रहती हैं। अब अफ्रीकन प्लेट भी दो हिस्सों में टूट रही है, मोबियन प्लेट और सोबियन प्लेट। इथियोपिया का ये वाला रीजन जहाँ ये ज्वालामुखी मौजूद है, जहाँ पर तीन प्लेट एक साथ में मिलती हैं और अब वहाँ पर ये तीनों प्लेट टूट रही हैं और इस जगह को अफार रिफट कहा जाता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि इसके बंटवारा होने में 5 से 10 मिलियन समय लग सकता है। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चीज धीरे धीरे से होगी। जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी वैसे वैसे हमको सुनामी, भूकंप जैसे देखने को मिलेंगी। पिछले कई सालों में ऐसी चीजें होती देखी गई हैं। जुलाई 2025 में इसी के पास में एक और ज्वालामुखी फटा, इटाली नाम का हाईली गोल्बी वोल्केनो से सफेद धुआं उठने लगा। तभी से इस पर साइंटिस्टों की नजर थी। अब ये 23 नवंबर 2025 को फट चुका है। यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।